बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। लवली कैसेट के माध्यम से परीक्षित लीला भाग 1 इस कथा को आप श्रवण करने चल रहे हैं। वैसे तो कथा महाभारत की है, लेकिन अनेक कवियों ने अपने अपने भाव में अनेकों कथाएं दर्शाई हैं। इसको श्री पूज्य स्वामी विधेराम जी अपनी तौर और भाषा से लिख रहे हैं। विषय उस समय का है जब महाभारत में कौरवों को पराजित करके पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, और एक दिन की बात महाराज अर्जुन के मन में विचार आया कि अपने मित्र वासुक से मिल आवे, और इसी विचार को लेकर के आज महाराज पार्थ महाराज वासुक के दरबार को प्रस्थान कर देते हैं। और इधर महाराज वासुक का दरबार लगा है कि वासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाए, शोभा कहीं न जाए। जगर मगर होए सभा में नाचे परी खिलौना, एक से एक मासूक अड़े नागिन के छौना। तो धामिनी और भुजंग मणिधारी पौड़िया जे उड़त पवन के संग, तो जहरी नागयने कन बैठे बासुक की कचहरी जुड़ी रही, कि जहरी शब्द कौड़िया भूरो, जहरी शब्द कौड़िया भूरो देखे अजमत धारी हैं। ये छोटे छोटे बड़े मूड के इनकी पलटन नारी है। इस मिल के बैठे नाग तमाम, रहे मुख बारे लाम खिलाम। ये कपल टन लट धारुण की, दूसरी लंबे कारण की। इस दफ्तर आम लगो बासुक को मिट्टी छन दिन छाने, आज छवि देख से समुस्कान। आज महाराज वासुक का दरबार लगा है, और तब तक के महाराज पार्थ दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज वासुक के जितने पुत्र और पुत्री हैं सभी नाग और नागिनी हैं, सभी नाग और नागिनी बैठे हैं। तब तक के महाराज पार्थ आज पहुंच जाते हैं कि पारथ सुत पांडन को बेटा, कि रहत खुशी में वासुक राजा, रहत खुशी में वासुक राजा चौसर दई बिछाई है। पारथ बोल ढिंगाए बैठा रे, फिर लई सार मंगाई है। गर्भ की बाजी बदली, बीच में गंगा दली। सुता जो मेरे जन्म में आए, कुमार अपने गोली जो आए। सुतेरो सुता होए सुत मेरो, भावरी पर ही डराने, आज छवि देख से समुस्कान।
आज महाराज पार्थ जिस समय महाराज बासुक के यहां पहुंचे तो कुछ ऐसा होता था, राजाओं में खेल खेला करते थे। आज महाराज बासुक ने कहा मित्र चलो कोई खेल खेला जाए। तब तो दोनों ने विचार किया और खेल क्या, इधर महाराज पार्थ की बहू उत्तरा गर्भवती है और इधर महाराज बासुक की पत्नी नागिनी गर्भवती है। तो बासुक ने कहा खेल खेला जाए तो बाजी भी रखी जाए, यदि तुम्हारे पोता पैदा होगा और हमारे यहाँ कन्या जन्म लेगी तो शादी, और यदि तुम्हारे पोती और हमारे बेटा हुआ तो शादी। और इस प्रकार प्रण करके और बीच में गंगा को रख करके सौगंध खाते हैं और खेल प्रारंभ कर देते हैं कि बद बद बचन पटकी दे पासे तो डारी गोट भूप बासुक ने, डारी गोट भूप बासुक ने खोट तेरा है आए हैं। फिर कर गोट भूप पर पारथ पौ 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारथ राय, मगन मन में अति हर्षाए। सोच अति बासुक के बाढ़ो होए गयो जियरा में जाढ़ो। सुईति पारथ उठ चलो सभा में प्रण में राखी करता ने, आज छवि देख से समुस्कान। आज बाजी रख करके जिस समय महाराज पार्थ ने बासुक ने पासा फेंका तो 13 नंबर आए, ये हारने की गिनती है। और जिस समय महाराज पार्थ ने पासा फेंका तो 25 नंबर आए। महाराज पार्थ बाजी जीत लेते हैं और खुशी खुशी अपने हस्तिनापुर को प्रस्थान कर देते हैं। बासुक भी अपने महलों को प्रस्थान करते हैं, लेकिन बड़ा दुखी हैं। बासुक गए महले अपने में तो आवत देखी नागिनी पति को, वो आवत देखी नागिनी पति को जल्दी पलंग नवायो है। चेहरा देखी कांथ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। कही सुन बासुक मेरी नारी, गर्भ की बाजी गयो मैं हारी। जो कन्या तेरे जन्म में आए, देखी मैं मरूं जहर विष खाए। सुपारथ जीत गए हैं बाजी, हम रह गए खिसियाने, आज छवि देख से समुस्काने। और जिस समय महाराज बासुक अपने दरबार को पहुंचे बड़ा उदास है। नागिनी ने देखा, अर्धांगिनी फौरन समझ लेती है कि हमारा पति आज चिंतित है या दुखी है। देख करके ऐसा नागिनी ने कहा स्वामी आज तुम क्यों इतना चिंतित हो, आज चेहरे पर उदासी कैसी। तब तो महाराज बासुक ने बतलाया नागिनी से कि देवी मैं महाराज पार्थ से बाजी हार गया हूं, यदि तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म होगा तो मैं विष खा करके मर जाऊं।
नागिनी ने जब अपने पति के द्वारा ऐसे वचनों को सुना तो मन में दुखित भई अति नागिनी, और कहने लगी स्वामी कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जाने कुमार हो या कन्या, तुमको कहा बताऊं मैं। ध्यान तुम रघुवर को धारो, करेंगे वो ही निस्तारो। मान जी ने इंद्र को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो। सुविधे राम कहें जब हरि हरि, लगी जाए नाव ठिकाने। आज छवि देख से मुस्काने, आज छवि। जैसे ही अपने पति के द्वारा ऐसे वचनों को नागिनी ने सुना तो कहने लगी स्वामी अंतर्घट की बात भला किसको मालूम है। ऐसे समय पर भगवान की याद करो, भगवान ही इस संकट से उबार सकते हैं। नाना प्रकार से आज नागिनी अपने पति को समझा रही है। स्वामी कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर, संकट में साथी भय अक्षय कर दियो। आज नागिनी बतला रहे स्वामी जब द्रौपदी पर विपदा पड़ी थी तब भगवान कन्हैया को याद किया था, तो भगवान ने जाकर के चीर बढ़ा दिए थे। आज तुम याद करो भगवान की तो तुम्हारा भी सहारा बनेंगे। और इधर समय बीतता गया। द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर, संकट में साथी भय अक्षय कर दियो चीर। तो जिन पै हरि की महर, दुख ब्रजराज हरो है। पारथ के भयो कुमार, परीक्षत नाम धरो है। आज इधर समय पूरा हुआ। महाराज पार्थ के यहाँ पोते का जन्म हुआ, परीक्षत नाम रखा। तो आज बड़ी खुशियां मना रहे हैं। नृप हो द्रव्य लुटाए, बासुक के कन्या भई, नागिन ने लई छिपाए। सुबोली नारी गर्भ में रोपति, खंडित शीस महल में हुई। आज उधर तो महाराज परीक्षत का जन्म हुआ, इधर नागिनी के गर्भ से जब कन्या जन्म लेती है तो छुपा लिया, नहीं बताया। और बासुक से कहने लगी स्वामी कि मेरा तो गर्भ ही खंडित हो गया है। तो सुनकर के बासुक बड़ा खुशी होते हैं कि सुनकर बचन खुशी भय बासुक। और इधर हसनापुर को खबर भेज देते हैं कि पहुंची खबर ले पारथ पर, पहुंची खबर ले पारथ पर, सुनत मूर छाई है। गंगा धरी दुष्ट बासुक ने, कीन फिर घटियाई है। मांग मेरे सुत की दुबकाए, धर्मी वो बासिक अन्याय। खुश नमामी थी बहुत दिन गए, परीक्षत 8 बरस के भय। सुबैद धनंतरि गुरु सदा के, विद्या तीन ने बढ़ाई। आज कर कपट सुता दुबकाई। आज महाराज परीक्षत 12 वर्ष के हो जाते हैं और इधर अमृत का कुआं
महाराज पार्थ के यहाँ हसनापुर में है। तो अमृत कुआं नृपति को पहरा कि अमृत कुआं नृपति का पहरा, कि अमृत कुआं नृपति को पहरा, पहरो विकट सवायो है। पहरेदार हटाय भूप ने अपनो कुमार पठायो है। कुमार पहरे पर कर दीनो, हुकुम जब राजा ने दीनो, राहत बासिक को हरदम ख्याल, होए रहो हृदय में है साल। इस राजा का दिन क्रोध मिटे ना, मिले शेष की जाई, आज कर कपट सुता दुबकाई। आज इधर महाराज पार्थ ने पहरेदारों को हटा करके उस अमृत कुएं की रखवाली के लिए परीक्षित को कर दिया और सारा भेद बतला दिया। जिस प्रकार बासुक में और परीक्षित, बासुक में और पार्थ में पासे का खेल हुआ था, इधर नवलदे भी 12 वर्ष की हो जाती है, धीरे धीरे सयाली हुई और इतिरतवंती भई नवलदे कि जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग में, ले रही कामढ़ खोरन में। शीश महल धावरा के ऊपर ले रही बेरज खोरन में। चमके मानो नभ में कौधा दमके, रूप लख के रतिपति शरमाए, रचोजी विधि ने खूब बनाए। तो ठाढ़ी बान नैन के मारे, हंसी हंसी चोट चलाई, आज कर कपट सुता दुबकाई। इधर नवलदे ऋतुवंती होती है और अपने बालों को धोया और बालों को धो करके आज स्नान करके अपनी छत पर बालों को सुखा रही है कि जोबन में भरपूर नागिनी। तो पतरी कमर लगाए अति प्यारी, ये पतरी कमर लगाए अति प्यारी, करिहा गाई में आवे। दो कुचन पर भंवरा गूंजे, रथ को जिया अति ललचावे। मदन तन तक तक मारे तीर, फिर बिरह अग्नि से जरत शरीर। इस सभा में आए बासिक राय, निगाह गजबिन पर बहुची जाए। स्वरूप देखी आशिक भयो बासिक, तन गयो चरम समाई, आज कर कपट सुता दुबकाई। आज महाराज बासुक निकलते हैं मार्ग से और नागिनी छत पर अपने बालों को सुखा रही है। तो रूप देख करके इतना सुंदर है, मोहित हो जाते हैं।
कि जो वन में भरपूर नागिनी, तो बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, हम बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवत चीत समाए गई। मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कहत बनाए गई। मिटे दह जो पावे दिल जान, दिलो जा से उस पर कुर्बान। पिता कन्या से भोग रहे हो चाहे, बदन से निकसो कोढ़ चुचाए। सो बढ़ रही पीर बिगड़ गई काया, दई गयो नरक दिखाई। आज कर कपट सुता दुबकाई। आज इतनी सुंदर है कि महाराज बासुक ने देख करके अपनी ही पुत्री पर कुदृष्टि डाली। महाराज बासुक को पता नहीं है कि हमारी ही पुत्री है, और जैसे ही आज नागिनी पर कुदृष्टि पड़ती है और काम वासना बासुक महाराज के अंदर उत्पन्न होती है, वैसे ही सारे शरीर से कोढ़ निकल आता है। और जब ऐसा स्वरूप अपना देखा तो काया कोढ़ी देख के शेष भय दलगीर, महलन के भीतर गए बहे नयन से नीर। और अपनी काया कोढ़ी देख करके महाराज बासुक के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और जब घर में पहुंचे तो पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। शेष कहा यह कौन देखी मैं हो गयो कोढ़ी। तो नारी बयान कर साफ पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप। सो अमृत मिले नहाओ पतिवा में, तब सुंदर काया होगी। आज नागिनी ने बताया कि स्वामी ये तो तुम्हारी ही पुत्री है, और इसको तुमने देख करके जो तुम्हारे अंदर भावना उत्पन्न हुई है, उसी के कारण तुम्हारा शरीर कोढ़ी हो गया है। अब अमृत मिलेगा, जब अमृत से स्नान करोगे तभी ये काया तुम्हारी सुंदर होगी। और अमृत का कुआं महाराज पार्थ के यहाँ है कि अमृत कुआं पिया पारथ को, और उसका पहरेदारी उसकी परीक्षत कर रहे हैं कि पहरेदार परीक्षत वापय, पहरेदार परीक्षत वापय, जो दायति बलधारी है। अपरंपार पार नहीं बल को, दूज विद्याधारी है। नवल दे कहो बचन हंस के, मलाऊ अमृत कुआं में धस के। कहियो बासुक ने समझाए, कुमार तू मत अमृत को जाए। तेरे ही सबब परीक्षत आखत हम सो बैर सवायो। आज भेजो कोई वीर बुलाओ, आज जैसे ही नागिनी ने बताया, और महाराज बासुक को तो याद है कि जो बाजी महाराज बासुक और पार्थ में हुई थी, तब तो नवल दे वचन सुन करके कहने लगी कि मैं जाऊंगी अमृत लेने। बासुक ने समझाया, बेटी
तुम अमृत लेने मत जाओ, तुम्हारे ही कारण हमारा और परीक्षित और पार्थ का वैर है। तो नवलदे कहने लगी पिताजी, कि सुन के बचन नवलदे बोली कि छाती फटत तात तान देखत, छाती फटत तात तान देखत, चुधा छिनक में लाऊंगी। तेरे जिय के काज पिता देखो, नागिन मैं बन जाऊंगी। अब जैसे ही नवलदे के ऐसे वचन सुने महाराज वासुक ने, तो वासुक कहने लगे बेटी, सुता तू नागन जो बन जाए, ए पकड़ ले गोवा मैं न बजाए। बठेरू हुई कह टूट जाए, बाज बन कह वो ले दबाए। सुबैद धनंतरी को चेला है, पारनवा को पायो, आज भेजो कोई वीर बुलाओ। आज नवलदे ने कहा कि मैं पिताजी अमृत लाऊंगी और तुम्हारे काज के हित में नागन बन जाऊंगी। तो महाराज वासुक कहने लगी बेटी, यदि तू नागन बन जाएगी तो बीन बजा करके पकड़ा लेगा, यदि तू बठेरू होकर के उड़ जाएगी तो बाज बन करके पकड़ लेगा। महाराज वासुक ने नाना प्रकार से नवलदे को समझाया और बतलाया बेटी, वैद्य धनंतरी का चेला है, उससे तुम कभी पार नहीं पाओगी। और जैसे ही अपने पिता के द्वारा ऐसे वचनों को नवलदे ने सुना तो क्रोध में आ जाती है कि ऋष भाई उमर कुमर, ऋष भाई कुमर उमर की थोरी, कि जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। कौन परीक्षक है वो कितना, बाके हाथ न आऊंगी। न मानी मृग ने लीने बात, घड़ा सो लीने हो अपने हाथ। चलियो मन में तामस खाए, पहुंच गए अमृत सर पे जाए। सुलख के दाव घड़ा नागिन ने सहज सहज दुबकायो, आज भेजो कोई वीर बुलाओ। आज भेज अमृत कुआं पर पहुंच जाती हैं और दाव दे करके घड़े को उस अमृत में डुबोया और घड़े की भग भग की आवाज सुन करके परीक्षित दौड़ पड़े। और यहीं पर हम अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अन्य भाग में, दूसरे भाग में सुनिए। बोलो श्री राम जय जय।